नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या है पेरोल और पेरोल मिलने के आधार क्या हैं। तो जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक अवश्य देखें। पेरोल क्या होता है? पेरोल का सीधा साधा अर्थ है कि जब कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो उस व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार किए गए उस आरोपी व्यक्ति को पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के भीतर हाजिर करना होता है। कोर्ट में उस व्यक्ति के अपराध के साबित हो जाने के अनुसार न्यायाधीश के द्वारा सजा सुनाई जाती है, जिसके बाद उस व्यक्ति को जेल में भेज दिया जाता है। अब मान लीजिए उस दोषी व्यक्ति को 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। ऐसे में उस बंदी व्यक्ति को उसकी सजा की अवधि पूरी ना हुई हो या सजा की अवधि समाप्त होने से पहले उस व्यक्ति को अस्थायी रूप से जेल से रिहा कर देने को ही पेरोल कहते हैं। यह पेरोल बंदी व्यक्ति के अच्छे आचरण को नज़र में रखते हुए दी जाती है। पेरोल पाने के लिए बंदी व्यक्ति के वकील द्वारा एक आवेदन दाखिल करना होता है। पेरोल गंभीर से गंभीर अपराध के अपराधियों को मिल सकती है। यदि किसी आरोपी व्यक्ति का मुकदमा न्यायालय में चल रहा है तो ऐसे में उस आरोपी व्यक्ति के पेरोल के लिए आवेदन उसी न्यायालय में दिया जाएगा। इस आवेदन के आधार पर न्यायालय उस बंदी व्यक्ति को पेरोल पर रिहा करने का आदेश दे सकती है। यदि आरोपी व्यक्ति पर लगे आरोप सिद्ध हो जाते हैं और उस व्यक्ति को न्यायाधीश के आदेश पर जेल की सजा मिलती है तो उस बंदी व्यक्ति के पेरोल के लिए आवेदन प्रशासन या जेल अध्यक्ष को दी जाएगी। इस आवेदन के आधार पर उस व्यक्ति को पेरोल पर रिहा किए जाने का आदेश दिया जा सकता है। किन आधारों पर बंदी व्यक्ति यानी कैदी को पेरोल मिल सकती है? पेरोल मिलने के कुछ नियम, शर्त और आधार हैं, जिनके आधार पर ही न्यायालय या जेल प्रशासन के द्वारा पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया जा सकता है। एक मुकदमे के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि लंबी अवधि सजा वाले दोषी कैदियों को स्थायी पेरोल पर रिहा किया जाना चाहिए। टेम्परेरी पेरोल यानी अस्थायी पेरोल का मतलब यह है कि बंदी व्यक्ति को कुछ समय के लिए जेल से रिहा किया जाता है और जब यह पेरोल की अवधि समाप्त हो जाती है तो उस व्यक्ति को दोबारा पुलिस द्वारा जेल में भेज दिया जाता है। पेरोल के आधार: यदि अपराधी के घर में या परिवार में किसी भी प्रकार का कोई उत्साह होता है या उस अपराधी के घर या परिवार में किसी प्रकार की दुर्घटना घटती है तो ऐसे में वह बंदी व्यक्ति पेरोल पर कुछ समय के लिए रिहा किया जा सकता है। यदि कैदी के परिवार में उसकी बेटी की शादी है तो वह उसकी शादी के लिए पेरोल पर रिहा होने के लिए आवेदन दे सकता है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में बेटी का कन्यादान उसके माता पिता द्वारा ही किया जाता है। यदि कैदी के परिवार या उसके बेटे, बेटी, पत्नी या बूढ़े माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में वह उनके क्रियाकर्म के लिए पेरोल की मांग कर सकता है और उसको पेरोल पर रिहा किया जाएगा। यदि अपराधी को जेल की सजा मिलने से पहले उसका किसी प्रकार का कोई सरकारी कार्य अधूरा रह गया हो या पूरा ना हुआ हो तो उस सरकारी कार्य को पूरा करने के लिए पेरोल पर रिहा किया जा सकता है। यदि अपराधी जो कि जेल में बंद है उस कैदी के अपने परिवार में उसकी पत्नी, बच्चे, बूढ़े माता पिता यदि बीमार है और इनकी देख रेख करने वाला कोई भी परिवार में नहीं है तो ऐसे में अपनी बीमार पत्नी, बच्चे, बूढ़े माता पिता के इलाज और देखभाल के लिए पेरोल का आवेदन देकर कुछ समय के लिए पेरोल से रिहा हो सकता है। यदि अपराधी का कोई कार्य बैंक में रुका है या अधूरा है या जरूरी है तो उसको पूरा करने के लिए पेरोल ले सकता है। यदि कैदी की कोई भी संतान नहीं है, ऐसे में वह कैदी और उसकी पत्नी की सहमति के अनुसार संतान प्राप्ति के लिए पेरोल के लिए आवेदन दिया जा सकता है, लेकिन इस प्रकार की पेरोल सजा याफ्ता कैदी को ही मिलती है। इस पेरोल के आवेदन पर बोर्ड डिसीजन लेता है। इसमें जेल प्रशासन या जेल अध्यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
यदि अपराधी को अपनी संपत्ति बेचनी है या उस संपत्ति को अपने किसी परिवार वाले या किसी रिश्तेदार के नाम स्थानांतरण करना है चाहता है तो उसके लिए कैदी पेरोल ले सकता है। यदि अपराधी अपनी संपत्ति की वसीयत बनाना चाहता है कि उसके जीते जी उसके बच्चों के बीच उसकी संपत्ति का सही से बिना किसी झगड़े के संपत्ति का बंटवारा हो जाए, इसके लिए पेरोल ले सकता है। यदि कैदी किसी ऐसे रोग से ग्रसित है या गंभीर रूप से बीमार है और उसका इलाज जेल के चिकित्सालय में नहीं हो सकता, ऐसे में इलाज के लिए उस कैदी को पेरोल पर रिहा किया जाएगा। पेरोल पर रिहा करना या न करना यह न्यायालय और जेल प्रशासन पर निर्भर करता है। पेरोल मिलने के नियम व शर्त क्या हैं, जो कि पेरोल की मांग करने वाले कैदियों को इनका पालन करना पड़ता है। पेरोल पर रिहा होने वाले हर कैदियों को अच्छे नागरिक की तरह ही जीवन बिताना होगा। कैदी किसी भी प्रकार का कोई भी नशा नहीं करेगा। कैदी किसी भी कोठे वेश्या के पास नहीं जाएगा। कैदी शराब के किसी भी अड्डे पर नहीं जाएगा। कैदी के द्वारा पेरोल की आवेदन पर दिए गए पते पर ही रहेगा। उस पते को छोड़कर किसी भी स्थिति में बाहर नहीं जाएगा। कैदी कानून का पालन करेगा और कानून का उल्लंघन करने की कोशिश भी नहीं करेगा। कैदी किसी दूसरे अपराधियों से नहीं मिलेगा। कैदी किसी भी कोठे पर वेश्या के पास नहीं जाएगा। कैदी जुआ, सट्टेबाजी जैसा कोई भी गैर कानूनी खेल नहीं खेलेगा। कैदी जब पेरोल पर रिहा किया जाएगा तो वह उस व्यक्ति से नहीं मिलेगा जिसकी शिकायत के आधार पर उसको सजा मिली है, और ना ही शिकायतकर्ता के खिलाफ किसी प्रकार का कोई आपराधिक षड्यंत्र रचेगा। कैदी समाज में ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जिसके कारण से समाज में अशांति पैदा हो, और ना ही कैदी किसी भी प्रकार का कोई भी नाच गान नहीं करेगा। कैदी को अपने कार्य पूरा करने के लिए पेरोल पर रिहा किया गया है तो वह उस कार्य के लिए ही सूर्यास्त के बाहर रह सकता है, इसके अलावा नहीं। सूर्यास्त के बाद कैदी अपने घर में ही रहेगा। कैदी किसी भी प्रकार का कोई भी हथियार नहीं खरीदेगा और ना ही अपने पास रखेगा। कैदी किसी भी जीव जंतु का शिकार नहीं करेगा। कैदी जब पेरोल पर रिहा रहेगा तो वह किसी दूसरे अपराधी को ना ही पत्र लिखेगा और ना ही किसी भी प्रकार का कोई आपसी संबंध रखेगा। कैदी देर रात तक बाहर नहीं घूमेगा और ना ही घर से बाहर रहेगा। यदि कैदी अविवाहित है और पेरोल मिलने के बाद वह विवाह करना चाहता है तो उसको न्यायालय से अनुमति लेनी होगी। यदि कैदी इन सभी नियम शर्तों का पालन करता है तो उस कैदी को पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया जा सकता है। यदि कैदी पेरोल पर रिहा होता है और वह अपराधी दोबारा अपराध करता है तो उस अपराधी को दोबारा पेरोल पर रिहा नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही कानूनी जानकारी की वीडियो जानने के लिए और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।